प्रेम की परिभाषा जिससे हमने अनेक आत्माओं का कल्याण करेंगे, उसके लिए 8-10 बातें याद रखनी है। जितना प्रेममय होंगे, अनेक आत्माओं के प्रति हमारे अंदर शुभ भावना जग जाए, अपने प्रति भी शुभ भावना, औरों के प्रति भी शुभ कामना, वो जागृत होना, यही प्रेम है। जो माया में फंसे हुए हैं उनके ऊपर दया दृष्टि, शुभ भावना, शुभ भावना माना दया दृष्टि, रहम की भावना, कल्याण की भावना, ये प्रेम है, ये प्रेम की शक्ति है। इस संसार में प्रेम ने पतित बना दिया। आज लोगों ने मनुष्यों से प्रेम किया, पतित बने। आत्मा ने परमात्मा से प्रेम किया, पावन बने और अनेकों को पावन बनाया, क्योंकि मन में जग गई शुभ भावना, दया की भावना, रहम की भावना, कृपा की भावना, क्षमा का भाव। जिनके साथ हमारे हिसाब किताब हैं, जिनकी बातें हमें भूलती नहीं, उनको माफ कर दो, क्षमा कर दो, भूल जाएगी। उनके कल्याण के लिए नहीं, अपने कल्याण के लिए क्षमा कर दो। हमदर्दी का भाव, सहानुभूति का भाव, कल्याण का भाव, सहयोग की भावना, गिरे को उठाने की भावना, पार उतारने की भावना, इन सब का नाम क्या है? एक नाम है प्रेम की शक्ति। ये प्रेम की शक्ति। लेकिन ये प्रेम की शक्ति हमें न्यारा बना देती है। देह के संबंधों से न्यारा, पदार्थों से न्यारा, इस संसार से न्यारा। इस संसार में है, गृहस्थ जीवन में बैठे हैं, लेकिन मैं गृहस्थी नहीं हूं, मैं गृहस्थी नहीं हूं, मैं राजयोगी हूं। हम सुबह 1 घंटा, शाम 1 घंटा योग लगाने वाले नहीं हैं। हमारा योगी जीवन है। मैं राज ऋषि हूं, मैं बेहद का वैरागी हूं, मैं तपस्वी हूं, मैं विश्व कल्याणकारी हूं। ये अंदर गूंजता रहे, ये मेरा परिचय है। बाबा कहते अपने को बार बार सुनाओ, मैं बेहद का सन्यासी हूं, मैं बेहद का वैरागी हूं, मैं राज ऋषि हूं, मैं राज योगी हूं, मैं तपस्वी मूर्त हूं। मेरा एक शिव बाबा, दूसरा नहीं कोई, मैं आत्मा हूं। बार बार मन में इसको रिवाइज करो, बार बार इसे रिवाइज करो। तब जहां बैठे हैं, जिम्मेवारियां निभा रहे हैं, लेकिन सबसे डिटैच, प्रवृत्ति में रहते हुए एक शब्द बहुत पकड़ता है, वो है फर्ज। कहते हैं मेरा फर्ज है। अब बच्चों के काम करना मेरा फर्ज है। फर्ज का कहीं एंड नहीं होता। अब बाबा के जो बच्चे हैं वो क्या याद करते हैं? बाबा का काम करना ये मेरा फर्ज है। बाबा के बच्चों की पालना करना ये मेरा फर्ज है। बाबा के बच्चों को बाबा से मिला देना ये मेरा। अब वो फर्ज पूरे हो गए, वो फर्ज पूरे कर दिए, अब मेरा ये फर्ज है। इस फर्ज का कहीं एंड नहीं। याद करना है अब मेरा फर्ज क्या है। जो कर रहे हैं ये मेरा फर्ज अब पूरा हो गया। अब मेरा फर्ज है बाबा के कार्यों को पूरा करना। मेरी सारी शक्तियाँ, मेरे गुण, मेरी विशेषताएं ईश्वरीय कार्य में लग जाएं, ये मेरा फर्ज है, मुझे करना है। तो बंधनों से मुक्त होने की कला आ जाएगी। कहीं बंधे नहीं रहेंगे, अपने आप को बंधन मुक्त महसूस करेंगे। क्योंकि बंधन तो हमारे मन के बनाए हुए हैं ना, किसी ने बांधा हुआ तो है नहीं।
जैसे ही अपने को आत्मा समझा, मैं बाबा का हूँ और ईश्वरी कार्य ही मेरा कार्य है, ऐसे पावर आ जाएगी। स्नेह भी होगा, शक्तिशाली होगा। वो स्नेह लिप्त करने वाला नहीं होगा। बाबा ने कहा है कैसा जीवन बनाओ, कमल फूल के समान। कीचड़ में है लेकिन कीचड़ उसको छू नहीं सकता। गृहस्थ जीवन में है लेकिन गृहस्थी पना उसके अंदर आ नहीं सकता। वो सन्यासियों की तरह रहता है। प्रवृत्ति में प्रवृत्तियों की तरह नहीं रहता। वो बेहद का वैरागी, बेहद का सन्यासी बन करके रहता है। तब उसके अंदर जो प्रेम की शक्ति है वो कल्याण का काम करेगी। वो बैलेंस होगा, वो स्नेह शक्तिशाली होगा, वो डूबते को बचाने वाला होगा, वो पार उतारने वाला होगा, वो पतित को पावन बनाने वाला होगा।